हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, हम डेली आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस लेकर आते हैं। आज भी लेकर आए हैं बहुत शानदार क्लास से, आप देख सकते हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्लास हमारी दोपहर की 2 बजे हम कराते हैं प्रैक्टिस सेशन। आप सभी को पता है शिक्षक भर्ती की तैयारी यहाँ पर चल रही है फ्रेंड्स। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर डेली आप समय पर पहुँच जाए, क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका सेशन में पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। ठीक है, जो विषम है यहाँ पे कुछ और सा दिया होगा सभी के बीच पे, तो उस और को आपको निकालना है। सो ऑप्शंस है प्रिंटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं सब एक दूसरे से संबंधित है सिवाय एक के। सो जो एक ऑप्शन जो किसी से मैच नहीं कर रहा है रिलेशन में, वो आपको निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए प्रिंटर जो है ना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पे एक विषम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आपका डिफरेंस है सभी में और प्रिंटर में। तो देखिए प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये देख लीजिए। देखिए प्रिंटर जो है फ्रेंड्स वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो सिर्फ प्रिंटर ही जो है यहाँ पे अलग है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। नेगेटिव आपसे पूछा गया है यहाँ पे आंसर। देखिए ऑप्शन है स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको बताया है जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस तो हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। और देखिए कीबोर्ड ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बच्चा आपका स्कैनर और माइक्रो प्रोसेसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिश कीजिए आप लोग बताने की। फ्रेंड, जो स्कैनर होता है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैन करके वो डेटा को कंप्यूटर के अंदर ले रहा है ना, तो वो भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वही यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। आगे ऑप्शंस नहीं दिए हैं कि दिए हैं, हाँ दिया हुआ है, देखिए ह्यूमन वेयर, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। बताइए जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन वेयर, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। तो 23 देखिए, ऑप्शन 2 हार्डवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शंस हैं अपग्रेड, अपलोड, न्यू ग्रेड, डेवलप्ड, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है, जब आप उससे अधिक आधुनिक बनाते हैं, मॉडर्न बनाते हैं, तो उस टेक्निक को क्या कहेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं शायद आप लोगों को। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कंटेंट हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आप लोगों की शिक्षक भर्ती की। हम प्रैक्टिस सेशंस करा रहे हैं लगातार, ठीक है। क्लास अटेंड कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। और अच्छा होगा कि आप हमारे टेट की जो क्लासेस थे उनकी उसमें भी आपको कंप्यूटर के आपको सेशंस मिल जाएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर के वो सारे सेशंस आप अटेंड करते हैं तो आपका बहुत तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें भी बहुत बेसिक से ही आपकी तैयारी कराई है, ठीक है। उसमें भी हमने लगभग 40+ आपके क्लासेस कराए हैं। सबको आप अटेंड कीजिए सेशन को, ठीक है। देखिए 24, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को जब हम मॉडर्न बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अपग्रेड करना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
ये अपलोड नहीं होगा, डेवलप्ड या न्यूग्रेड कुछ नहीं होगा, अपग्रेड होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट फर्स्ट। 25 देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रयोग की जाती है। सो ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या सोलेनाइड मैकेनिज्म या थर्मल टेक्नोलॉजी या वीडियो टेक्नोलॉजी या ये सभी है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सी यहाँ पे आपकी यूज़ की जाती है टेक्निक। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या सोलेनॉइड मैकेनिज्म की ही बात कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। किस किस को इसका आंसर पता था? तो अगर आप लोग को फ्रेंड्स हमारे आंसर बताने से पहले अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो हमें कमेंट के थ्रू बताइए, ठीक है। इससे हमें भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे स्टूडेंट को कितना नॉलेज है, वो कितना पढ़ के आए हैं, ठीक है। देखिए 26 देखिए, कीबोर्ड पर कुछ फंक्शन कीज होती हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है। सो ऑप्शन है 10, 12, 100 या 1 या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फंक्शन कीज कितनी संख्या होती है इसकी? 100 को तो पहले काट दो और 1 को भी काट दो, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो 10 या 12 इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब बताओ, मैंने बहुत इजी कर दिया आप लोगों के लिए आंसर को निकालना। इस प्रकार से अगर आप गलत ऑप्शंस को पहले छाड़ कर अलग कर देंगे ना, तो आपको ऑप्शन को सही ऑप्शन चुनने में बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। सो 26 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, 12 होती है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, निम्नलिखित में से डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। सो ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या इनमें से कोई नहीं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आपको प्रकार बताना है। सो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि प्रिंटर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। जो प्रिंटर का जो टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं, ठीक है। सो उसको आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है ये। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसका प्रकार क्या हो जाएगा? सीरियल प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो और भी कौन कौन से इसके प्रकार है हमें कमेंट के थ्रू बताइए फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है, ठीक है। बहुउत्तरीय प्रश्न मतलब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे जांच सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं? सो ऑप्शन है OMR, OCR, MICR, OMCR या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जनरली मल्टीपल क्वेश्चंस के बेस पे ही होते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और नीचे आपके 4 या 5 आपके ऑप्शंस होते हैं, उसी में से आपको एक आंसर टिक लगाना रहता है। तो उसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुउत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका चेक होता है एग्ज़ाम के बाद, तो चेक कैसे होता है? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पेपर को आप हाथ से चेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कंप्यूटर के थ्रू ही चेक किया जाता है। कंप्यूटर में चेक करने के लिए इसका एक मेथड होता है, एक मशीन आती है, तो वो जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं वो बताना है आपको। तो आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर, और जिनको नहीं भी पता है तो आज जान लीजिए, पता होना चाहिए सभी को। OMR होता है। तो आप जिस पेपर पर आप आंसर टिक लगाते हो ना, गोला बनाते हो, वो OMR शीट होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म है और उसको कंप्यूटर के थ्रू ही चेक करते हैं इसका आंसर, ठीक है। OMR इसको कहते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, OMR से संबंधित है। सो ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज़ पर लगे निशान को पहचानना, या कागज़ पहचानता है, या चित्र पहचानता है, या रंग पहचानता है, इनमें से कोई नहीं। तो OMR जो है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आंसर को देख के बताइए। तो बहुत ही इजी आंसर इसका पहला ही हो जाएगा। वो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज़ पर लगे निशान को पहचानता है। आप जो गोला बनाते हो उसी के बेस पे आपका आंसर काउंट होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं। सो ऑप्शन है जॉयस्टिक, माउस, कंट्रोल डिवाइस, रैट या इनमें से कोई नहीं। सो पॉइंटिंग डिवाइस आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सो इनमें से कौन सा जो है पॉइंटिंग डिवाइस है बताना है आपको। देखिए तो मुझे तो आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
सो देखिए यहाँ पे माउस तो है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन का यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि ये सभी होंगे या ये दोनों में से कोई एक होंगे, तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा आंसर, माउस लगेगा, ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, हाँ, जॉयस्टिक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए जॉयस्टिक का यूज़ हम गेम्स वगैरह खेलने में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31, मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं। सो ऑप्शन है यहाँ पे हिंदी और अंग्रेज़ी, प्राइमरी और सेकेंडरी, कमांड और ऑपरेंड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो मशीन लैंग्वेज के 2 हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बताइए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में, जो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 31 राइट आंसर इज ऑप्शन 3, कमांड और ऑपरेंड। इन्हीं लैंग्वेज को मशीन समझता है और इन्हीं लैंग्वेज में डिवाइडेड होता है, ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज। आगे देखिए 32, फिजिकल पार्ट्स कहते हैं, तो किसे हम फिजिकल पार्ट्स कहेंगे कंप्यूटर के। सो ऑप्शन है यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल पार्ट्स कहलाएगा। तो देखिए अब पूरे कंप्यूटर को तो आप फिजिकल पार्ट कहेंगे नहीं, कंप्यूटर में दोनों आ जाते हैं, फिजिकल पार्ट पे जाते हैं और उसके वाले हिस्से पे जाते हैं जो फिजिकल पार्ट नहीं होते, ठीक है, तो कंप्यूटर नहीं हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। अब बताइए प्रोग्राम, तो जो कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा को देते हैं फिर वो एक इंफॉर्मेशन तैयार करता है, प्रोग्राम उसे कहते हैं ना। तो देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये जान लीजिए आप लोग, जो हार्डवेयर होते हैं ना फ्रेंड्स, वही कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वही हमारे फिजिकल पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते हैं, मतलब ये जो प्रोग्राम हो गया ना, प्रोग्राम हो गया, ये ऐप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सब क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे नियंत्रित करता है। तो सीधे नियंत्रित करना क्या कहलाता है, बताना है आपको। सो ऑप्शन से देखिए ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन स्टोरेज, ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, स्टोरेज यूनिट, स्टोर, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, थोड़ा सा आगे पीछे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो देखिए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 3, ठीक है, स्टोरेज यूनिट कहलाता है, जहाँ पे जाकर आपके सारे जो जमा होता है ना आपका डाटा, उसको स्टोरेज यूनिट कहते हैं, ठीक है, स्टोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहते हैं। सो ऑप्शन से अंकों का समूह, न्यूमेरिकल पैड, नंबर सिस्टम, नंबर की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए रिपीट हो रहा है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंकों की कुंजी वाले समूह को हम क्या कहेंगे बताइए। उसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल पैड, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है सो क्या कहलाती है। सो ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या जॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। सो वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, बताइए 35। तो विजुअल डिस्प्ले, जो डिस्प्ले मतलब जो आप जिसने आप देख सकते हो, विजुअल हो रहा है वो चीज़, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, मॉनिटर होगा ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मॉनिटर ही हो जाएगा। कीबोर्ड में तो आप कुछ देख नहीं सकते, वो आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36, आरपीएम निम्नलिखित में से संबंधित है। सो ऑप्शन है सीडी से, प्रिंटर से, फ्लॉपी से, या सीपीयू से। आरपीएम बताइए, आरपीएम का रिलेशन किससे है। तो आप मुझे पहले कमेंट करके बताइए कि आरपीएम होता क्या है, आरपीएम का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइए फ्रेंड्स, जिनको ये पता है। आरपीएम कमेंट के थ्रू बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर ही बताइए कि इनमें से किससे रिलेटेड है ये आरपीएम। तो देखिए यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा फ्लॉपी से, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ, मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि आपने आरपीएम का क्या मतलब निकाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है फादर बोर्ड, मदर बोर्ड, चैसीज, प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू में एक मुख्य जो सर्किट बोर्ड होता है जिसके थ्रू सारे दूसरे सहायक कोड को हम एक्टिवेट करते हैं, वो क्या कहलाता है बताइए। 37 क्वेश्चन नंबर मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मदरबोर्ड आपके मोबाइल में भी होता है, आप सभी को पता होगा। मदरबोर्ड खराब हुआ मतलब आपका मोबाइल खराब हो गया, खराब माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 38, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कॉलम के होते हैं? सो ऑप्शन है 80, 136 कॉलम, 24 और 180 कॉलम, 100 या 200 कॉलम, 101 कॉलम, 210 कॉलम, या इनमें से कोई नहीं। बताइए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कितने कॉलम्स के होते हैं? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, आपका प्रिंटर का ही टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन को कितने ज़्यादा डीप लेवल से उठा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए फ्रेंड्स। हर सेशन को आप अटेंड कीजिए, और जो सीजी टेट वाला जो सेशन है उसको भी आप अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। उसमें भी हमने कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस उसमें से भी बन सकते हैं, बिल्कुल उसको भी अटेंड कीजिए। उसमें हमने कम से कम 40+ आपके सेशंस कराए हैं, सबको अटेंड कीजिए आप। 38 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 80 और 136 कॉलम होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 39, प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? सो ऑप्शंस देखिए 9 पिन, 24 पिन, 6 पिन, 12 पिन, 8 पिन, या 16 पिन, 11 पिन, या 22 पिन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? चलिए आंसर कीजिए। ये भी आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही नया क्वेश्चन होगा, लेकिन देखिए एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 9 और 24 पिन होता है। ठीक है, और 40 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? सो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, प्रिंटर हेड के को ऊपर नीचे करना, प्रिंटर हेड को दाएं बाएं करना, प्रिंटर हेड को नीचे ऊपर और ऊपर नीचे करना। बताइए असेंबली, हेड असेंबली प्रिंटर में क्या कार्य करता है? हेड असेंबली। तो फ्रेंड्स ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग इसको बिल्कुल करके लाएंगे। इसका आंसर क्या होगा मुझे बताएंगे कल। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चलिए आज के लिए बस इतना ही, सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, और नए नए आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए आप बिल्कुल चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। और मैंने आपसे जो भी कहा था मैं कमेंट के थ्रू बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ।